हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूभौतिक क्षेत्र के बारे में जो है हम डिस्कस किए थे, उसी का जो है ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम जो है मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे जो है भौतिक क्षेत्र यानी कि भारत का जो फिजियोग्राफिक रीजन है उसको जो है डिस्क्राइब करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बताया था स्टार्टिंग में कि जो है दो लोगों के बारे में बात की। जैसे अगर बात की तो प्रोफेसर वाडिया के अनुसार जो 3 भागों में बांटा गया है, तो और कृष्णन और चटर्जी के अनुसार जो है भारत का जो भूभौतिक क्षेत्र है वो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये कलर यहाँ पे दिख रहा है, नंबरिंग किया हुआ है, ये जो है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है। ठीक है, हिमालय के बारे में ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये जो यहाँ से ऐसे करके जो है यहाँ ऐसे मिला करके ये वाला एरिया जो है ऐसे करके ये वाला है, ये जो है क्या है, ये उत्तरी पूर्वी हिमालय है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर में, तो ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, यानी कि ये जो पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये है, कुछ पार्ट इसमें भी गया है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, वो जो है प्लेन्स वगैरह हैं। और थर्ड नंबर जो है आप समझिए कि ये जो है पूरा थार मरुस्थल है। ये देखिए पूरा मरुस्थली एरिया है, ये इस दूसरे कलर से दिखाया गया है। वही जो है बाकी जो कोस्टल एरिया है, तटीय मैदान है, तटीय मैदान देखिए यहाँ पे, ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये जो है पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है भारत के कुछ द्वीप समूह हैं छठे नंबर पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे है ये लक्षद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे होंगे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, उसको हम दूसरे मैप के हिसाब से समझेंगे। और देखिए ये भारत की इस साइड जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इस साइड जो है बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हम समझ ली कि कितने पार्ट्स में जो है ये कृष्णन और चटर्जी का जो कॉन्सेप्ट था उनके हिसाब जो है 5 पार्ट में डिवाइड है। जबकि जो है जो इसके पहले प्रोफेसर वाडिया बताए थे वो बेसिकली 3 ही पार्ट बताते। वो बताए थे कि यहाँ से लेकर के ये जो रीजन है, ऊपर वाला पार्ट जो है ये हिमालयन रीजन है, यानी कि माउंटेनियस रीजन। और दूसरा उन्होंने पार्ट बताया था इस तरह से, ये जो उन्होंने प्लेन बताया था। और तीसरा जो है ये वाला हिस्सा जो है पेनिनसुलर रीजन, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र बताया था। तो ये 3 तरह के यहाँ पे वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास दूसरा मैप है, आप देख सकते हैं अपने प्यारे भारत का। ठीक है, तो इस मैप में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया का जो बॉर्डर है वो कितने देशों से साझा करता है, यानी कि कितने देशों को जो है, कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको जो है टच करता है हमारा इंडिया, जो इंडिया का जो बॉर्डर है। तो याद रखिए कि इंडिया का जो बॉर्डर है 7 कंट्री से, ठीक है, 7 देशों से जो है ये जो है टच करता है। पहला हम यहाँ एक एक देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाल है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल है। ठीक है, नेपाल से टच करता है। फिर यहाँ पे चाइना भी है, 2 हो गए। पाकिस्तान से भी देखिए इस साइड जो टच कर रहा है, ठीक है, 3। उसके बाद जो है बांग्लादेश यहाँ पे है, फिर भूटान है, ठीक है, म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप श्रीलंका है। तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7, यानी 7 कंट्री हैं। उसी के देखिए अगर लेफ्ट साइड की देखें, इधर की तरफ वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो ये जो है अरब सागर यहाँ पे स्थित है। और जस्ट अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल खाड़ी। किस तरह से हम लोग पहचानते हैं यहाँ पे देखिए डायरेक्शन को, तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं, ऊपर जो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और राइट साइड होता है जो है आपका ईस्ट, और यहाँ पे होता है वेस्ट। इस हिसाब से जो यहाँ पे हम इसको जो है देखते हैं। तो समझिए यहाँ पे किस तरह से 7 कंट्री हैं जो इसको साझा करते हैं। उसके बाद जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे, देखिए जो यहाँ से पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो लेंथ है
वो है 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 2933 किलोमीटर। वही चीज़ अगर समझें कि उस उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो दूरी होता है यहाँ तक, ये जो है बताया गया है 3214 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये समझिए कि इतना दूर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा जो अंडमान ये जो लक्षद्वीप है, ये जो है द्वीप समूह है, यहाँ पे है। और इस साइड जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का हिस्सा है। ठीक है, भारत में ही आता है ये। तो इतना चीज़ें जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह से कितना कितना डिस्टेंस वहाँ पे है इस साइड से। और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे, तो उसको देख लेते हैं नेक्स्ट मैप को। यहाँ पे देखिए हम वहाँ तक तो हो गया कि डेफिनेशन वगैरह क्या थे और किस तरह से जो है ये था। तो जैसा कि हम बताएं कि जो हमारा आउटर जो अपर लेयर था, तो वो तो है यहाँ पे डिवाइड हुआ। ठीक है, किस हिसाब से। उसके बाद जो वहाँ पे आगे हम देखेंगे जो जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है जो सबसे ऊपरी लेयर होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो हिमालय का रेंज है, ठीक है, हिमालयन रीजन, तो ये पूरा माउंटेनस वाला पार्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालय में जो है 3 तरह के हिमालय रीजन, बेसिकली 3 पैरेलल लाइन से यहाँ पे 3 तरह के इस तरह से बने हैं। ठीक है, पहला जो है ग्रेट हिमालय रहेगा। ठीक है, ये जो है समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं। दूसरा जो है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय है। और तीसरा नंबर जो शिवालिक हिमालय। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है बना हुआ मानचित्र में। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से काराकोरम, लद्दाख, यहाँ ऊपर जो है लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है। ठीक है, ये जो है आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे हो करके जो है चीज़ें जो हैं, चीन से देखिए यहाँ सटा हुआ है। फिर यहाँ से नदी कौन सी एक जा रही है, नामचा बारवा, देखिए नामचा बारवा जो है यहाँ पे है। फिर सांगपो है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको समझने के लिए आपको मिलेंगी। जैसा कि कहने का मतलब ये है कि ये जो आकृति है, ये बताया गया कि जो है माउंटेनियस रीजन वाले क्षेत्र के बताया गया, यानी हिमालय की अगर बात करें, भौगोलिक जो वितरण की बात करें, भौगोलिक संरचना की, उसके हिसाब से जो बांटा गया। तो अगर हिमालय की बात करें तो ये जो है इसकी भारत की जो उत्तरी सीमा है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट जो है, वो जो है सबसे ज़्यादा उधर की तरफ जो है ये पूरा बनावट जो है हिमालय की फैली हुई है। पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर, ये देखिए इस तरह से है, ये जो है नॉर्थ है और नीचे जो है साउथ है। ये इधर की तरफ जो है आपका ईस्ट पड़ेगा और उसके अपोजिट साइड जो है वेस्ट पड़ेगा। ये कह रहा है कि यहाँ जो पश्चिम पूर्व दिशा में, ठीक है, तो पश्चिम पूर्व दिशा में जो है सिंध से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ठीक है, यानी सिंध नदी से देखें तो सिंध नदी कहाँ पे है, सिंध नदी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से है। सिंध नदी से लेकर के जो है वो कहाँ पे पहुँची है, ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है, आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये फैली हुई है। उसके बाद हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ये समझने की कोशिश करिए। हिमालय जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है जो श्रेणी जिसको कहते हैं पर्वत श्रेणी है, ये जो है अगर बात करिए तो सबसे ज़्यादा जो है कह रहे हैं कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ एक अर्धवृत्त निर्माण करता है, यानी कि 2400 किलोमीटर तक जो है ये इस तरह से फैला हुआ। जैसे यहाँ पे समझिए इस तरह से देखिए एक सेमी सर्कल का निर्माण कर रहा है। सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त इस तरह से यहाँ बना रहा है। अब देखिए यहाँ से ले करके इस तरह से जो बना रही है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2400 किलोमीटर यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद जो अगर बात करें हम तो सबसे पहले जो है इसकी तो अधिकतर जो इसकी श्रृंखला की ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई मानी गई है। इसकी शिखर की बात करें, कौन कौन से शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची शिखर है। माना जाता है कि ये इसकी शिखर की जो अगर ऊंचाई बात करें तो 8848 जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है माउंट एवरेस्ट की। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये जो है भारत में, ये कहाँ पड़ता है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। माउंट एवरेस्ट पूछता है एग्जाम में, माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में है,
तो कई बच्चे जो गलती करके भारत में ही मार के चले आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये गलती करने की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ही आसान चीज़ है कि ये जो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 है और हिमालय जो है सबसे ऊंची श्रृंखला वाली जो है पर्वत है। उसके बाद आगे आता है कि मकालू, ठीक है। मकालू जो पर्वत शिखर है वो भी नेपाल में है। इसका जो ऊंचाई 8481 है, 8481 इसकी ऊंचाई है। उसके बाद जो अगर हम देखें तो सबसे नीचे जो धौलागिरी नेपाल में पड़ता है 8172। फिर उसके बाद नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, तमाम जो है नंदा देवी, नामचा बरुआ, ठीक है, गुरुला मंदाता, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम जो श्रेणियाँ हैं, देखिए यहाँ पे कंचनजंगा दिखाया है, ब्रोमला दिखाया है, नामचा बरुआ दिखाया है, सबका वो लेंथ भी जो ऊंचाई है वो भी लिख दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसको जो है बांटा है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो एक एक करके जो है यहाँ पे जो है डिस्कस किया है कौन कौन सी नदी है। ये जो है सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के जो भाग को जो पंजाब के नाम से जानते हैं। यानी कि देखिए कहने का मतलब ये है कि जो सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी और जो सिंध नदी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सतलुज नदी है और यहाँ पे सिंध नदी है। ये इसी के बीच जो है पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कहते हैं कि इसके बीच जो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्शन एरिया है इसके बीच में, तो वो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम में अगर चला जाए तो कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से जानते हैं। अगर पश्चिम की बात करें तो वहाँ पे जो है कश्मीर और हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है। काली नदियों के बीच जो अगर हिमालय स्थित है उसे जो है कुमाऊं हिमालय जो है कहते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे। फिर ब्रह्मपुत्र हिमालय जो है सबसे पूर्वी में जो स्थित है, ठीक है। ये जो दिहांग गार्ज के पास जो है ये क्या होते हैं, मोड़ बनाते हैं पूर्वी सीमा पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम देख लिए कि ये जो किस तरह से जो ये बना हुआ है उनके हिसाब से जो है जैसे कि हम बताए थे कि जो है स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे कि प्रोफेसर वाडिया कहे थे कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर वाला जो माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में जो है हम हिमालय पर्वत को देखे हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें कवर हुई। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।